जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक और एयर स्ट्राइक कर सकता है भारत। भारत के निशाने पर कुछ और आतंकी ठिकाने भी इस वक्त हैं। हालांकि भारत के निशाने पर जितने भी पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं वो सभी हैं। उन सभी को ध्वस्त करना है, जड़ से पूरी तरीके से इस आतंकवाद को अब उखाड़ फेंकना है। यही ठाना है हिंदुस्तान ने। निपुण जी, अब दूसरी एयर स्ट्राइक को लेकर तैयारियां, दूसरा मिशन, दूसरा ऑपरेशन, इसको लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बेहद जल्द कोई भी सुबह उन तैयारियों का रिजल्ट, परिणाम भी जो है वो देख ही लेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पिंकी जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज भारत जो लड़ाई लड़ रहा है आतंकवाद के विरुद्ध, वो केवल भारत की लड़ाई नहीं है। भारत वो लड़ाई लड़ रहा है जो दुनिया की लड़ाई है। देखिए पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के टेररिज्म का एपी सेंटर बना हुआ है। तो मैं तो मानता हूं कि भारत को ये लड़ाई जो लंबी चल रही है इसमें पूरी दुनिया को भारत के सुर में सुर मिलाना चाहिए, भारत के साथ में खड़ा होना चाहिए। ईद में तो कहता हूँ पाकिस्तान को भी, भाई पाकिस्तान लगातार कहता आया है कि मैं दहशतगर्दी से पीड़ित हूँ। तो भारत का तो थैंकफुल पाकिस्तान को होना चाहिए कि उनकी जो गंदगी है वो सफाई भारत जाके कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसका उल्टा बोल रहा है। और अभी आपने जो बोला, बिल्कुल सही बात आपने बोली कि ये, मैं कल की बात करूं, मैं 2-3 पाकिस्तान चैनल में बैठा, वहां वो बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान की आर्मी के जो अधिकारी गए वहां पर जो कोमल सिविलियंस जो मारे गए उनकी जनाजे में गए। मैंने कहा भाई आज तक आप कितने जनाजे में गए? आपके ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारी वहां पर पहुंच रहे थे जनाजे में, तो कितने आप सिविलियंस की मौत में गए? आप झूठ बोल रहे हैं। यानी कि कल पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ है और उसके बेनकाबी के जो सबूत हैं हमको दुनिया के सामने रखने चाहिए कि देखिए पाकिस्तान ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान आर्मी के ही आपके आउटफिट्स हैं जिनको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है और एज ए एसेट इंडिया के अगेंस्ट उनको क्या करता है, यूज करता है। तो एक तो मैं बात ये कहूंगा। और इसके बाद जैसे परसों क्या हुआ था, परसों जब भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान की जो किरकिरी की, जब पाकिस्तान ने कहा कि जो ये पहलगाम अटैक है जो किसी और ने नहीं, भारत ने खुद कराया है, तो टोटल 15 के 15 देशों ने, पाकिस्तान के अलावा जो 14 देश, उन सब ने पाकिस्तान की मत की, पाकिस्तान की बुराई की और कहा ये फालतू की बात नहीं, पूरा हमला जो है आपका लैट का है। और उसी दिन रात को फिर हम ये हमला देखते हैं भारत की ओर से। आप हमारे पास वो तस्वीरें जो हम दुनिया के सामने रख सकते हैं, और मैं देख रहा हूं लगातार हमारे जो अजीत डोभाल साहब हैं, हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, वो लगातार दुनिया के साथ संपर्क में, दुनिया को जाकर ये सारी बातें आपके सामने रख रहे हैं। तो इसलिए संभावना बनती है कि पूरी दुनिया का समर्थन हमारे साथ होगा और हम ये कहेंगे लड़ाई रुकी नहीं है। बिल्कुल निपुण जी, पूरी दुनिया का समर्थन जो है वो हिंदुस्तान के साथ ही है। और ऐसे में जिस तरीके से रूस ने बयान दिया, कल जिस तरीके से कार्रवाई हुई, सबसे पहले इजराइल ने जो बयान दिया और कहा कि बिल्कुल सही हुआ है, हम बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हैं, ये तमाम प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया से आई हैं सामने। फिलहाल एक बड़ी जानकारी, पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, अखनूर उरी में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। आधी रात के बाद करनाह इलाके में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की सेना ने गोले और मार्टर दागे हैं। अब देखिए लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। सीज फायर के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश या फिर नई घुसपैठ कराने की कोशिश ये कही जाए। आशिक, क्या लगता है आपको? लगातार यहाँ सीज फायर का उल्लंघन और ये बिना उकसावे की फायरिंग करना पाकिस्तान की आदत सी है। अब तो चलिए स्थिति युद्ध जैसी है, लेकिन इससे पहले से ही इसी तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की आर्मी करती आई है। क्या स्थिति फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, बल्कि जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा था। और उसके बाद अगर हम कल की बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, कई सारे टेरर कैंप्स वहां पर नष्ट किए गए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो है हेवी आर्टिलरी फायरिंग जो है सिविलियन पॉपुलेशन पर हुई, कई सारे सिविलियन की मौत भी हो गई और कई सारे घर जो है तबाह हो गए। फिलहाल लगातार कल शाम से जो है पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। करनाल, कुपवाड़ा, केरन, उरी, मत्सल, टंगडार, ये वो सेक्टर है जहां से फायरिंग हो रही है और स्थानीय लोगों पर की जा रही है। खासतौर पर अगर हम देखें जिस हिसाब से अटैक में कई सारे
पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है मारे गए हैं, वो उसके आउटकम में ये चीजें जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल लगातार जो बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो वहां पर नागरिक रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खौफ में है, क्योंकि लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया, उनके घरों पर जो है आर्टिलरी फायर हुआ है, और इसके चलते आज भी जो है रात को जिस हिसाब से फायरिंग हुई था, लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में लगातार ये फायरिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ से जो मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है उसके सामने भी पूरी तरीके से पस्त होते नजर आ रही है पाकिस्तान के आर्मी। संजीत सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन 2 लॉन्च करने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन 2 को अंजाम जो है वो दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा, समर्थन भी इसका किया गया, और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया था, टिक फॉर टैक हो चुका है और अब बस शांति की हम उम्मीद करते हैं, ये कहा। लेकिन दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ के बयान को देखा जाए तो कल शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया और उसमें कहा कि एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा। आतंकियों के खून को लेकर किस तरीके से यहाँ पर कीदड़ फबकियां लगातार दे रहा है पाकिस्तान और इसकी सरकार, किस तरीके से खून के आंसू ये खुद इस वक्त रो रहे हैं और यहां पर बदले की बात कर रहे हैं। पिंकी जी, सबसे पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात को कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हमको ये प्रीच कर रहे हैं, और हमारे जो है विदेश मंत्री ने इसको बिल्कुल क्लियरली 3-4 दिन पहले कहा कि वी वांट पार्टनर्स, वी डोंट वांट प्रीचर्स। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हमको प्रीच कर रहे हैं कि अब हो गया, टिट फॉर टैट हो गया, बंद कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब को बोलो कि टिट फॉर टैट तो पिछले 1.5 साल से जो है हमास का इजराइल का भी चल रहा है, तो इजराइल को क्यों नहीं बंद कराए थे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वेस्टर्न कंट्रीज का, इस पे हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हमको अपनी कार्रवाई करते रहना चाहिए। नंबर 2, आपने बात की है जो सिंदूर 2 की, मैं आपकी बात और भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी, उसके बाद हमने उसको फॉलोअप नहीं किया। अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बार बार हम इनके टेररिस्ट कैंपों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो थोड़े दिन में फिर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आप देखिए, कल खबरें थी कि तकरीबन इन कैंपों में 500 टेररिस्ट थे। खबर ये आ रही है कि तकरीबन कोई चैनल 90 बोल रहा है, कोई 100 बोल रहा है। तो इसका मतलब 400 टेररिस्ट अभी भी हैं और उनको रीऑर्गेनाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, यूएन क्या कह रहा है। हमको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमको अगर सिंदूर 2, 3, 4, 5 करने पड़े तो वो करने चाहिए, हमको रुकना नहीं चाहिए। अब तीसरा सवाल है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं है कहने को। कल मैं उनके चैनल पे देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 5 भारतीय जो है हवाई जहाज औंधे पड़े हुए। उनसे ये पूछिए, पढ़े लिखे हैं, कि जब भारत के हवाई जहाज उन एयर स्पेस में गए नहीं तो उन्होंने भारत में ही क्या उनको डाउन कर दिया। तो ये जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा है। जो एक एक खून का कतरा वो कह रहे हैं, वो खून का कतरा, टेररिस्टों के खून का कतरा, अगर वो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो बार बार गोलीबारी हो रही है, मैं कह रहा हूं ये स्मॉल आर्म्स फायर का जवाब जो है आर्टिलरी और हैवी आर्टिलरी से देना चाहिए, और सिविलियन को मारने की बजाय जो इनकी फौजी पोस्ट हैं उनको तबाह करना चाहिए। जिस तरीके से हमने टेररिस्ट कैंप खत्म करे हैं, उसी तरीके से हम इनको बॉर्डर के ऊपर, एलओसी के ऊपर जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको खत्म करना चाहिए, जहां से इनके गोले चल रहे हैं और हमारे सिविलियंस लोगों को ये मार रहे हैं। पिंकी जी। बिल्कुल संजय सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बोला है कि अब सिर्फ टिक फॉर टैक का मतलब नहीं रह गया यहाँ पर, और टिक फॉर टैक से ही यहाँ पर इस वक्त जो है काम नहीं चलेगा। ऐसे में इस बार जो है पूरी तरीके से सफाया करना बेहद जरूरी है, यही नहीं रुकना होगा हमें। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें अब सामने आई हैं। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जैश के हेडक्वार्टर में तबाही का सैटेलाइट सबूत सामने आया है। अब तो सबूत ही सबूत है। किस तरीके से यहाँ पर अब सबूत मांगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार पहले जब होता था कि सबूत के ऊपर बड़ा चिल्लाता था पाकिस्तान, और लेकिन इस बार जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान जिस तरीके से हर हमले को झुठला देता था, जो भी कार्रवाई आतंकवादियों पर उनके ठिकानों पर की जाती थी उसको झुठला देता था, उसके बाद अब देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ने भी माना है। भले ही यहाँ पर घुमा फिरा कर कैसे भी करके माना जरूर है, लेकिन यहाँ पर अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, सैटेलाइट की तस्वीरें हैं सीधा आपके सामने इंडिया न्यूज के पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 की अब तैयारी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर
को जब अंजाम दिया गया, वो तस्वीर आपके सामने। पहले ये इलाका किस कदर नजर आ रहा था ये आपको दिखाएंगे। उसके बाद देखिए पहले ये इलाका कैसा नजर आ रहा था और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया तो उसके बाद इस इलाके की स्थिति को देखिए, इस इलाके को देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकी रहकर पूरे तरीके से भारत के खिलाफ साजिशें रचा करते थे, प्लानिंग किया करते थे मासूमों को मारने की, लेकिन अब इन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। निपुण सर, संजीत सर को सुना, बिल्कुल यहाँ पर अब केवल टिक फॉर टैक के लिए नहीं रुकना है बल्कि पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि हर कुछ एक वक्त के बाद जो है आतंकी हमले को अंजाम दे दिया जाता है। कभी पुलवामा, कभी उरी, कभी पहलगाम, बार बार ये झेलता रहा है हिंदुस्तान। लेकिन मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं केवल पूरे देश को ही ये लगता है, पूरा देश एकजुट है सरकार की, केंद्र सरकार के, आर्मी के साथ है और ऐसे में पूरे देश में इस वक्त जोश जो है वो हाई नजर आ रहा है। जिस तरीके से सुबह सवेरे तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे थे कि मुंबई में बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, उन बैनर्स पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक संदेश जो है वो दिया गया है। पूरी तरीके से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना को सलामी पूरे देश भर में ठोकी जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पर इन जाबाजों के हौसला अफजाई भी लगातार देश में की जा रही है।